गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम यूटेट 2026 की प्रिपरेशन को और आसान बनाते हैं, जिसमें हमने कल की क्लास में हमने कॉन, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखा था और इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था। तो आइए इससे कुछ आगे का बढ़कर करते हैं, इससे कुछ आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने कल की क्लास में घन और घनाभ के क्वेश्चन तो अच्छे से कर लिए थे, ठीक है। आज जो रहने वाला है हमारे पास वो रहने वाला है पहला क्वेश्चन बेलन का। तो आइए बेलन के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सिलेंडर के क्वेश्चन से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। सबसे बेसिक सवाल है ये वाला पहला। बेलन का आयतन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि किसी का भी आयतन अगर निकालना तो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखा नहीं गया, जब तक कि क्वेश्चन में ना किया जाए तब तक आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज करनी है। तो पाई की वैल्यू लिखो 22/7। आर कितना है आपके पास, त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार लिख दी, इंटू हाइट दे रखी आपको 10 सेंटीमीटर। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब बचा 7 × 7 = 14 का 4, हासिल लगी 1, 7 × 14 और 1 15, और 10 से गुणा कराओगे तो एक 0 आ जाएगा। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 1540। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। देखो पाई के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ। पाई जो है अपने आप में अपरिमेय संख्या है। पाई अपने आप में कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर है। और जो इसका जो वैल्यू है 22/7 वो अपने आप में रेशनल नंबर है। कैसा है वो, रेशनल है, रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है, जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू ये भी रेशनल ही है, 3.14 भी रेशनल है। पाई की दोनों वैल्यू रेशनल है, क्योंकि जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की 22/7 या 3.14। पाई की लगभग क्या है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी कि जो 3.14 है क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है लगभग इसकी, ठीक है। मतलब कि पूरी वैल्यू नहीं है ये 3.14, ठीक है। ये अप्रॉक्स मान के चल रखे हम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, एक बेलन की त्रिज्या 5 और ऊंचाई 14 है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो 2πRh हो जाता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं इसका, कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाता है आपका 2πRh। कितना हो जाता है, 2πRh। तो 2π लिखो, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस कितनी है 5, और एच कितना, ऊंचाई कितनी है 14। बस तो 7 से 14 कट गया 2 बार, जो कि 5 दूनी 10, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो 10 से गुणा हो जाते हैं तो आपको पता है एक 0 लग जाती है। एरिया है तो स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी जा रखा है। यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, जो बेलन की जो पहले रेडियस थी उसको क्या कर दिया, डबल कर दी जाए, और ऊंचाई समान रहे, और जो उसकी हाइट है वो उतनी के उतनी ही रहनी चाहिए, तो आयतन कितना हो जाएगा। आपको आयतन के बारे में बताना। यानी कह रहा है कि अगर बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दो, यानी कि पहले जो आर थी उसको कर दी 2r, और ऊंचाई समान है, एच जो थी वो उतनी के उतनी रहे, तो आयतन कितना हो जाएगा। देखो बेलन का जो आयतन होता है ना वो होता है πr²h। पाई तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि जो v की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r² और h के। यानी कि r जो बढ़ेगा उसको स्क्वायर की फॉर्म में आयतन बढ़ेगा। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कि 3 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहले आयतन था इसका r²h, अब r की वैल्यू होगी 2 गुनी
2r का स्क्वायर हो गया। h तो उतने का उतना, तो h का कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 गुना तो हो गया भाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू देखो यहाँ पे स्क्वायर, देखो ऐसे समझ लो इसको, ये पहला आयतन ये था। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ r की जगह रख देता हूँ 2r, तो ये क्या पाई 2r का स्क्वायर इंटू एच, बाकी सेम है पाई, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू एच। तो 4 इसको मैं आगे लिख देता हूँ 4 पाई r स्क्वायर एच। ये देखो इतना इतना क्या है आयतन है, और ये कितना हो गया 4 से गुना हो गया, समझ लो r की जगह रख दो 2r, ये हो गया 4 इस करके, तो कितना हो गया 4 गुना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। देखो ये शंकु है, ये शंकु की हाइट है और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हाइट है और ये स्लेंट हाइट है। इनमें पीजीटी अप्लाई होती है, यानी कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको देखा त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 24, ये हो गया 24 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ोगे 6 और 9 15 का 5, हासिल लगी 1, 7 और 4 11, हासिल का 12 का, तो हासिल 5 और 1 6, इधर एल स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो उधर अंडर रूट चढ़ेगा, और 625 किसका होता है भाई 25 का होता है। ये हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए तो इनका ट्रिपलेट भी ज्ञात कर सकते हो आप, 7 और 24 दे रखा तो ये 25 ही होता है तीसरा, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्रिपलेट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रखा है आपको, यदि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या है और ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दो। पहले क्वेश्चन में सिर्फ त्रिज्या 2 गुनी करनी थी, हाइट उतनी रहने देनी थी। इस बार त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दो। देखो तो v जो था वो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा शंकु है इस बार, हाँ तो 1/3 लगा दो बस आगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो कह रहा है कि रेडियस को क्या कर दो, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 2 गुनी कर दो। तो कर देता हूँ मैं, r को 2 गुना कर देता हूँ 2r का स्क्वायर, और ऊंचाई को भी क्या कर दो 2 गुनी कर दो 2h। बाकी तो हमें कोई लेना देना नहीं, इन्हीं पे डिपेंड करता है। 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2h, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 r स्क्वायर h। बाकी 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है, ये उतने का उतना रहेगा। यहाँ गुना करो चाहे वहाँ गुना करो, तो कितना हो गया ये 8 गुना नहीं हो गया, 8 गुना हो गया ना। देखो इससे 8 से गुना हो रही, तो कितना हो गया ये 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो। ये ऐसे समझ लो, ऐसा था भाई पहले इसका वो। तो हमने क्या कर दिया, ये v1 है v2 निकालो 1/3 पाई की पाई ऐसा ही r की जगह लिख दिया हमने, इसको डबल कर दिया और h को भी हमने डबल कर दिया। तो ये हो गया 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, और ये हो गया 2h। ये हो गया 1/3 पाई, 4 दूनी 8 r स्क्वायर h। 8 आगे ले लिया मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया 1/3 पाई r स्क्वायर h। और ये क्या है v1 है ना, ये पूरा ये v1 हो गया। तो कितना गुना हो गया v2, v1 का 8 गुना होगा। ऐसे कर सकते हैं, इससे काफ़ी लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कि 8 r स्क्वायर, ठीक है। तो समझ आया, तो 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यदि उसकी भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ कह रहे हैं एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया, इंक्रीमेंट कर रहे हो उसकी साइड्स में, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो v1 मान लो क्या होता है, a क्यूब होता है इसका आयतन। तो v1 हो जाएगा, पहले कितनी थी 6 सेंटीमीटर थी, तो 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी।
तो देखो ये हो गया, अब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे तो V2 हो जाएगा आपका 6, तब 8 हो गया, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 8 से गुणा कर दो, 512 होता है ना। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 48 और 3 होते हैं 49 50 51 512 कितना हो जाता है 512। तो कह रहे कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई, तो 512 में से घटा दो 216 को। 12 में 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 4 में 2 गया 2, 296। तो V2 माइनस V1 कितना आ गया, 296 आ गया। तो इतनी वृद्धि हुई, इतनी क्या हुई इसके अंदर वृद्धि हुई। क्लियर है। तो V2 माइनस V1 कितना आ गया 296। तो इतनी क्या हो गई उसके अंदर वृद्धि होगी, 296 हो गई। ठीक है, समझ आया आपको। तो इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक है, यानी कि पहले V1 निकालो जितना था, उसके बाद जब 2 की सेंटीमीटर की वृद्धि हुई तो वो 8 हो गई ना साइड, पहले 6 थी। तो आयतन का फॉर्मूला था A क्यूब, तो बना 216, फिर बाद में हो गया 512। तो कितनी वृद्धि, तो घटा के निकाल लो। ठीक है, समझ आया आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना। आयतन निकालना है आपको। आपको दे रखा है एक घन है, उसका TSA दे रखा है 864, आयतन क्या होगा। तो चलो घन का TSA दे रखा है ना आपको, तो TSA क्या होता है घन का, देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A स्क्वायर होता है। कितना होता है 6A स्क्वायर। यहाँ कितना दे रखा है 864 दे रखा है, 6A स्क्वायर इक्वल टू 864। उसका आयतन आपको बताना है। तो पहले क्या करो, A की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करो, इसको कर दो 864/6, काट दो 6 से, 6 कम 6, इसको काटो 6 कम 6 बच के 2 हो गए 26, 6 चौक 24 25 26, 2 बच के हो गए 24, 6 चौक 24, 144 आ गया। तो इधर हो गया 144, इधर हो गया आपका A स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो इधर चढ़ जाएगा आपका अंडर रूट। A की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 12। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। A की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब आपसे पूछ रखा आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन होता है भाई, आयतन होता है V इक्वल टू A क्यूब। तो A कितना है आपके पास 12, तो 12 का क्यूब कर दो, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की 12 से गुणा कराओगे 144 गुणा 12 कर दो, 12 चौक 48 का 8, 12 12 चौक 12 चौक 48, काट हासिल लगी 4, 12 चौक 48 और 4 52, हासिल लगी 5, 12 का 12 और 5 17, इतना हो गया। ये आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, आपको समझ आया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों की भुजाओं का अनुपात इतना है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो घन है, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है। ठीक है, दो घन उनकी भुजाओं का अनुपात है 2:3, तो आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन का अनुपात बताना है। देखो दो घन है, इनकी भुजाओं का अनुपात ऐसे लिख देता हूं मैं, A1:A2, इधर का 2:3। आयतन का जो अनुपात होता है, देखो आयतन होता है घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है V इक्वल टू A क्यूब, इनका क्यूब होता है। यानी कि जो भुजा दे रखी है उसका क्यूब करना होता है आपको। तो अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है और आयतनों का अनुपात पूछ रखा है तो कुछ नहीं करना, इनका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ भी रखा है। ठीक है, 8:27, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, जब भी कभी भी आपको घनों की भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और आयतनों का पूछ रखा हो तो क्यूब कर दो। अगर आपको आयतनों का अनुपात दे रखा हो और भुजाओं का पूछ रखा हो तो इसका क्यूब रूट कर दो। ठीक है, जैसे 8 और 27 दे रखा हो तो आयतनों का अनुपात भुजाओं का पूछ लेता तो इसके क्यूब रूट 8 का 2 और 27 3 में 12 था। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी और ऊंचाई चौड़ाई की 3 गुनी है। एक घनाभ की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है और ऊंचाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। और उसका आयतन 162 क्यूब सेंटीमीटर। तो आयाम ज्ञात करो, उसकी डायमेंशंस पता करनी है। एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। देखो चौड़ाई से कंपैरिजन हो, देखो
लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी, यानी चौड़ाई से कंपेरिजन हो रहा है, और ऊंचाई चौड़ाई की 3 गुनी है, ऊंचाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं चौड़ाई को ही कुछ मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लिख देता हूँ, मैं चौड़ाई इक्वल टू, देखो 2 तरीके हैं, अभी बताऊंगा दोनों। चौड़ाई को मान लेता हूँ x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 2x, और ऊंचाई चौड़ाई की 3 गुनी है, और ऊंचाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो दोनों का कंपैरिजन चौड़ाई से हो रहा था, इसलिए मैंने चौड़ाई को पहले लेट कर लिया, मैंने मान लिया कि जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी x। यदि उसका आयतन 162 है तो आयाम ज्ञात करो। आयतन दे रखा है किसका, घनाभ का, तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है, L है आपका 2x, x इसको ना ऐसे क्रॉस नहीं लगाता, फिर ऐसा लग रहा है वो एक जैसा, 2x इंटू एक्स इंटू 3x, और आयतन दे रखा है 162, यहाँ लिख दो 162। तो ये हो गया 162 इक्वल टू 2 3 6 x x x 3x, यानी 3x यानी x क्यूब। 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 4 बच्चे हो गए 42, 6 7 42। तो इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसका, 3 का क्यूब इक्वल टू x, 3 का क्यूब होता है 27, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, तो उसके आयाम ज्ञात करो। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो लंबाई हो जाएगी 2x, यानी कि 2 इंटू 3, 2 3 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो जाएगी 3 गुणा 3, x की वैल्यू 3 आई ना, तो 3 3 9 सेंटीमीटर, और ये तो x की ये होगी 3 सेंटीमीटर। तो कितने आ गई, लंबाई 6, चौड़ाई 3 और ये 9, 6 3 9, याद रखना 6 3 9, 6 3 9। तो उसके आयाम है 6 3 9 है, और किस में दिख रहा है, बस यही दिख रहा है, यही हो जाएंगे उसके आयाम। ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई, ये लंबाई और ये हाइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बाकी कोई इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20%, 10% और 50% बढ़ा दी जाती है। एक घनाभ है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो एक लंबाई 20% और चौड़ाई 10% और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए देखिए, मान लीजिए मैं लाइन बारी से लिखता हूँ, उसकी जो लंबाई है वो 20% बढ़ा रहे हो, चौड़ाई 10% बढ़ा रहे हो, और ऊंचाई बढ़ा रहे हो आप 50%। इसको मैं निकालता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। 20% का मीनिंग है 20/100, कट करोगे तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 आएगा। ठीक है, 10% का मतलब है 10/100, 0 से 0 कट गई 1/10। 50% का मतलब है 50/100, इसका मतलब है 1/2। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है, तीनों बढ़ रखी है, यानी कि पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई तो 6 हो गई, यानी कि पहले 5 थी अब बढ़ के 6 हो गई। पहले ये 10 थी, 1 बढ़ गई 11 हो गई, यानी कि 10 से 11 हो गई। नीचे वाली जो पहले थी और ऊपर वाली इतनी बढ़ गई, 2 से बढ़ के 1 हो गई। ये 2 थी पहले, अब 1 और बढ़ गई तो हो गई 3, ये हो गई। अब कह रहा आयतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो पहले जो इसका आयतन था घनाभ का वो था LBH, होता है ना आयतन का फॉर्मूला। तो पहले था, पहले कितनी थी, 5 10 और 2, लिख दो 5 10 और 2, 5 दूनी 10 और 10 दाम 100, 100 आ गया ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लो। आयतन में दे नहीं रखा तो इसको रहने दो। पहले आयतन था इसका 100 घन सेंटीमीटर, या घन कुछ भी मान लो, क्यूब यूनिट मान लेते हैं ना, यूनिट का क्यूब मान लेते, कोई भी यूनिट, ठीक है ना। अब इसकी जो बढ़कर होगी इतना, जो भी V2 आ गया, इसका जो V2 आएगा, इसका V2 आएगा भाई, V2 निकालता हूँ मैं, V2 आएगा। अब देखो लंबाई होगी 6, चौड़ाई होगी 11 और ऊंचाई होगी 3, ये हो गया ना यहाँ। तो 6 × 18, ऐसे कर लो, चलो 6 × 11 = 33,
गुणा करो 6 18 काटा, हाथ से लगी 6 18 और 1 19, 198 हो गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि? देखो भाई पहले कितना था, ये पहले था 100 में जितना वृद्धि होते हैं उतना ही तो टोटल मारते हैं, 198 हो गया। देखो भाई कितना बढ़ गया, 98 बढ़ गया। किस पे? 100 पे, गुणा में 100% के लिए 100 से 100 कट के 98%। यह सिंपल था, याद रखो भाई 100 में जितना चेंजेस होता है वही तो परसेंटेज होता है। तो पहले 100 था तो बढ़ गया 198 हो गया ना, तो कितना बढ़ गया 98 बढ़ गया, तो 98% ही वृद्धि हुई होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। समझ आया आपको? पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि 20% वृद्धि हुई तो पहले 100 ले लो, फिर बाद में 120 कर दो। 10% वृद्धि तो ऐसे इंक्रीमेंट करते हुए जाओ बस, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आइए सेकंड पार्ट पे इसके चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 20 कर दी, 10 से बढ़ाकर 20 कर, देखो एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 से बढ़ाकर 20 कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आयतन में वृद्धि बतानी। देखो त्रिज्या तो है भाई r = 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई जो होती पहले h1 थी आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 से बढ़ाकर जो h2 कर दिया आपने वो कर दी 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा आयतन में कितनी परसेंट वृद्धि होगी? तो भाई पहले आयतन निकालते हैं इसका। पहला आयतन v1 होता है, सूत्र है इसका πr²h। तो निकालता हूँ पहला आयतन, निकालता हूँ 22/7। r की वैल्यू है 7 × 7 और h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू थी पहले 10, तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगे 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 10 की 0 यहाँ आ गई। ये इतना पहले आयतन था सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्या हुआ? अब नई कंडीशन ऐसी आई कि इसकी ऊंचाई बढ़ा दी, 10 से 20 कर दी। अब तो v2 जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा πr²h, 22/7। त्रिज्या उतनी की उतनी रखी, हाइट बढ़ा दी, 10 से 20 कर दी, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लगे 7 दूनी 14 और 1 15। और देखो अगर आप इसको देखो ना दुगना हो रहा है, चलो कोई नहीं मैं ऐसे बताता हूँ, अभी ऐसे समझो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं बाद में भी समझा दूंगा। 20 0 ऐसे 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, सही करा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3080। वो पूछ रहा था कितने परसेंट की वृद्धि? भाई पहले इतना था अब इतना हो गया, कितना बढ़ गया? 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, बड़े में से छोटा घटा लो, और 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 1540 बढ़ गया। किससे बढ़ा? ये 1540 पे ही बढ़ा, गुणा में कर दो 100 वृद्धि के लिए, इससे ये कट गया तो कितना बढ़ गया? 100% बढ़ गया। पहला तरीका ये। अगर देखो आप थोड़ा सा अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं से थोड़ा सा चेंजेस ला सकते थे इसके अंदर। देखो आप कैसे लाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस, देखो 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 20 को क्या कर देता हूँ मैं? 20 को मैं तोड़ देता हूँ 10 × 10 में, 10 × 2 में, सॉरी। तो ये 2 को तो लिख देता हूँ मैं आगे, 2 गुणा और ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 1540। इन दोनों की गुणा करा दी, 2 आगे लिए। ये 1540 पहले वाला नहीं था, तो ये नहीं ऐसे नहीं हो गया 2 गुणा v1, तो 2 गुणा v1 हो गया। तो जब डबल हो जाता तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है भाई? 100% वृद्धि हो गई ना। पहले मान लो वो आदमी 1540 था, अब हो गया वो 1540 का 2 गुना, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 100% की वृद्धि हो गई ना, दुगना हो गया वो, उतनी वृद्धि होगी जितना वो था। तो कितना हो गया? 100% वृद्धि हो गई इसमें, पूरी 100% की। समझ आया? पहला तरीका है। दूसरा आप इस तरह से कर सकते थे, इसको दूसरा तरीका देखते हैं, अगर बन जाइए तो दूसरा तरीका देखते हैं इसका, थोड़ा सा आसान तरीका। अरे कहाँ गया? ऐसे था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 20 सेंटीमीटर। भाई कितनी कर दे रहे हो? ऊंचाई दुगनी कर दे। देखो त्रिज्या में कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ ऊंचाई 2 गुनी कर दी, ऊंचाई 2 गुनी कर दी। और इसका जो आयतन है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली आर पे, सॉरी एच पे, या तो r² पे करता है या एच पे। ये होता है ना सूत्र πr²h,
बेलन का। तो आर में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ एच में चेंजेस हो रहा। एच में चेंजेस हो रहा, पहले 10 था, अब कितना होगा, पहले था 10, अब हो गया 20, तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। किस पे, 10 पे। परसेंट के लिए लगा दो 100, 10 से 10 कट गया तो कितना परसेंट बढ़ गई, 100%। या सिंपल से याद करो, 10 पहले था भाई 10 और अब हो गया ले 20, तो दुगना हो गया, तो दुगना हो गया, उतना ही चीज़ उतनी डबल हो जाए तो 100% की वृद्धि हो गई ना। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम बचता है। ठीक है, समझ आया आपको ये क्वेश्चन। तो आइए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके आयतनों का अनुपात बताना है। दो बेलन, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1 अनुपात R2 दे रखा है 2:3। ये बेलन की बात हो रही है। और ऊंचाइयों का जो अनुपात है वह H1 अनुपात H2 जो है वह है 3:4। आयतनों का अनुपात बताना है, आयतन का अनुपात बताना है, V1 अनुपात V2 आपको बताना है। पहले आइए इसका बेसिक समझते हैं। R1 मान लेता हूँ मैं 2x और R2 मान लेता हूँ मैं 3x। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। R² डायरेक्ट भी निकल जाएगा ये तो, पाई R² दो उतने अच्छे है। ठीक है, चलो देखते हैं। और H1 को मान लेता हूँ मैं, H1 को मान लेता हूँ मैं 3x और H2 को मान लेता हूँ मैं 4x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बारी आती है इसकी आयतन की। क्या कह रहा है, आयतनों का अनुपात कितना होगा। चलो इसका आयतन का अनुपात देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। R1 = 2x, R2 = 3x, ऐसे यहाँ मैंने मान लिया। अब आयतन बताना, आयतन होता है आपका पाई R²H, ये भी हो जाएगा आपका पाई, ये R1 ये H1, पाई R2²H। पाई से तो पाई कैंसिल, R1 कितना है आपके पास 2x का स्क्वायर, और H1 कितना है आपके पास 3x। ऐसे R2 कितना है आपके पास 3x और H2 कितना है आपके पास 4x। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4x² इंटू 3x, इधर हो जाएगा 3 × 9x² इंटू 4x। तो देखो दोनों तरफ क्या है आपके पास, इधर x² से x² कैंसिल कर लो, मतलब भाग करा लिया आपने, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 × 3 3 × 9, तो 1:3 आ गया। कितना आ गया आंसर, 1:3। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, सब कैंसिल आउट होगा। पर इसमें क्या है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो आइए दूसरा तरीका इसका अपनाते हैं जो इससे थोड़ा आसान पड़ता हुआ हमें। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। अब x नहीं मानेंगे। ठीक है, सिंपल था। देखो आपको क्या बोल रखा है, आपको दे रखा है त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा, आयतनों का पूछ रखा। तो V1 अनुपात V2 आपसे पूछ रखा है। देखो फॉर्मूला होता है पाई R²H, इधर भी क्या होता है पाई R²H। पाई से तो पाई कट जाता है, इधर वाले को लिख देता हूं मैं R1² H1 R2² H2, यहाँ पे भी H1 इधर भी H2 कर दो। तो R1 कितना 2, तो लिख दो 2 का स्क्वायर। H1 कितना है उधर 3, तो लिख दो 3, x मत मानो। R2 कितना है इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर H2 कितना है 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा देखो आप, 3 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लिख दो यहाँ पे 4 अनुपात, इधर बच गया आपका 3 × 4, इधर देखो 4 × 4, इससे 4 कट गया, यहाँ बच गया आपका 3। देखो 4 × 4 और यहाँ पे 4 × 4, तो बच्चा यहाँ पे 3। देखो अगर गुणा कर लाते 3 × 4 12, ऐसा हो जाता है ये, इधर हो जाता है 4:12, तो कट रहा है ना 4 × 4 4 × 12, तो 1:3 बच जाता। तब भी ऐसे ज़्यादा बेस्ट है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्रिज्या वाले एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई समान है। देखो समान त्रिज्या वाले एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई भी समान है, यानी कि एक बेलन है आपके पास और एक आपके पास शंकु है, और एक आपके पास क्या है
शंकु है, थोड़ा सा चौड़ा बन गया। और दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, और हाइट भी दोनों की क्या है, सेम ही है, और दोनों की हाइट भी कितनी है, सेम ही है। तो पूछ रहा है आयतन अगर 900 सेंटीमीटर की हो तो शंकु का आयतन कितना होगा। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर वो सिंपल ये पूछ रहा है इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो देखो ध्यान से देखो, अगर दोनों सेम है, देखो बेलन का अनुपात होता है, मैं V1 मान लेता हूँ, इसको V2 मान लो, ये बेलन का है, ये शंकु का है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, इसका होता है 1/3 πr²h। तो देखो जब ये सब कुछ सेम है, पाई से तो पाई कट जाए, कांस्टेंट है, वो बोल रहा है ना आर एच दोनों सेम है, ऊंचाई देखो r² था, r² कैंसिल, h से h कैंसिल, यहाँ बच गया 1 अनुपात और यहाँ बच गया 1/3, दोनों तरफ 3 से गुणा करा दी, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ होगा 3 एकम 3 और यहाँ होगा 3 से 3 कैंसिल 1, तो 3:1 होता है। यानी बेलन का अनुपात 3 गुना होता है शंकु का अनुपात, अगर ऐसे पूछता। लेकिन यहाँ पे आपको बोला शंकु का आयतन कितना होगा, यदि बेलन का आयतन 900 है, बेलन का आयतन 900 है तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो देखो बेलन का भाग जो होता है 3 हिस्सा होता है, इसका 3 से भाग कर तो इसको निकल के आ जाएगा, सिंपल सा। देखो 3 गुना, देखो अगर इसका 3 है तो इसका 1 है, इसका अगर 6 होता तो इसका 2 होता, मतलब 3 गुना ज़्यादा होता है बेलन का आयतन। तो 3 गुना ज़्यादा होगा तो 3 से भाग कर दो ना इसको, 3 300, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भाई देखो अगर शंकु 300 है, 300 शंकु का आयतन है, सेम ऊंचाई और सेम त्रिज्या वाला, तो बेलन का 900 हो जाएगा, भाई इसका 3 गुना हो जाएगा, तभी तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 3 3 9 और 3 एकम 3, तभी तो आएगा 3:1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपके पास वही तरीका है पुराने वाले तरीके से करते हैं, बेसिक तरीके से, पर ये तरीका ज़्यादा सही है। मेरे आशा ये समझ आ गया होगा, उससे करके फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो बेलन और शंकु का अनुपात होता है 3:1 आयतन का, अगर त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। तो आपको क्या करना है भाई, बेलन का दे रखा है 900, बेलन का दे रखा है 900, बेलन का 3 गुना था शंकु से, तो 3 से भाग लगा दो इसमें, तो 3 से भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 300, बस यही हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। देख लो इनका अनुपात 3:1 ही आ रहा है। ठीक है, समझ आए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 3 गुना कर दिया जाए, उसके आयतन में कितना गुना परिवर्तन होगा। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन में कितने गुना परिवर्तन होगा। देखो शंकु जो होता है ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है भाई V = 1/3 πr²h। इतना जो पोर्शन है भाई, ये तो कांस्टेंट होता है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता उसका आयतन, क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब डिपेंड तो करेगा पर इतना नहीं करेगा कि उसमें बढ़ने घटने से, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होगा, ये कांस्टेंट डिजिट है। तो आप यहाँ क्या करते हो, V जो है वो डिपेंड कर रहा है r² और h पे, ये दोनों बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, त्रिज्या और दोनों को 3 गुना कर, दोनों को 3 गुना कर दो, तो दोनों को 3 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3, तो ये जाएगा 9 × 27, तो 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना, ऑप्शन डी। समझ आए। अब बेसिक समझना तो बेसिक यहाँ पे देखते हैं इसका। देखो भाई पहले था शंकु का आयतन 1/3 πr²h, मैं निकालता हूँ 3, पहले ये था, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, चेंजेस ला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ V2 निकाल रहा हूँ 1/3 पाई, त्रिज्या कर दी मैंने 3 गुनी 3r² और h भी कर दिया मैंने 3 गुना 3h, तो ये होगा 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर को 3 × 9r² और ये होगा 3h, तो ये हो गया 9 × 27, 27 मैंने बाहर लिख दिया, 9 की और 3 की गुणा करी, क्योंकि 27 को बाहर लिख दिया, यहाँ बच गया 1/3, यहाँ बच गया पाई, यहाँ बच गया r² और यहाँ बच गया h। तो देखो ये वाला देखो 1/3 πr² किसकी वैल्यू, V1 की वैल्यू, तो ये हो गया 27 V1, इधर क्या चल रहा है आपका V2 चल रहा है, तो कितना गुना है, तो लिख दो 27 गुना है, कितना गुना है, 27 गुना है V1 का, ठीक है, कौन, V2, तो कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से करो, आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड करता है, दोनों का इसका स्क्वायर करो, इससे गुणा करो, 3 का स्क्वायर 9 और गुणा 3 9 3 27, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आइए आगे देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो बच्चों आशा है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर, तो यूटेट फर्स्ट में जो हमने फीस रखी है वो मात्र 799 रुपये रखी गई है। वहीं यूटेट पेपर 2 की जो फीस रखी गई है वो भी 799 रुपये है। पेपर 1 और पेपर 2 की भी जो फीस है वो भी 999 रुपये अभी। तो आप अभी जाइए हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको हमसे पढ़ाई हुआ हमारा समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि हमसे पढ़कर आप यूटेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, तो अभी जाइए और सारथी कोचिंग सेंटर पर हमारा कोर्स परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आज के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हर हर महादेव।